कि अब्बू की पेंशन आती थी, अच्छा। जिससे घर का किराया, बिल और थोड़ा राशन आ जाता था। भाई फिर अब्बू भी बहुत हो गए थे, क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अपनों ने तो कोई मदद नहीं की भाई। कल रात भी हम भूखे सोए हैं और सुबह से भी हमने कुछ नहीं खाया। मैं जैसे ही घर गई, मेरे बच्चे ने मुझे कहा, मामा खाने के लिए नहीं लेकर आई। मैंने उसे कहा, बेटा मैं कल लेकर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ ये बाजी हैं जो कि बेवा हैं, अपने छोटे बेटे के साथ किराए पे रहती हैं। कुछ दिन पहले एक स्कूल में आया की जॉब कर रही थी, उसी स्कूल में इनका बेटा भी पढ़ रहा था। गुजारा इनका पहले ही बड़ा मुश्किल से हो रहा था, अब इनकी वो जॉब भी चली गई है। घर के हालात आप देख सकते हैं, ना इन बेचारों के पास कोई फ्रिज है, ना अलमारी है, ना ही कोई किचन है। भाई फर्नीचर भी सारा टूटा हुआ है। इन बेचारों का सारा फर्नीचर भी आप देख सकते हैं टूटा हुआ है, बेड भी टूटा हुआ है, सोफ़ा भी टूटा हुआ है। अगर बात करें राशन की, हमें इनके पास कुछ खाने का सामान नज़र नहीं आ रहा। नहायत ही बुरे हालात हैं इनके। बाजी अल्लाह पाक मगफिरत करे आपके शोहर की। आमीन। आप ये बताएं, उनके जाने के बाद गुजारा कैसे किया आप लोगों ने? मतलब जो हालात आपके हमें नज़र आ रहे हैं, हमें तो बहुत दुख हो रहा है। आपके माँ बाप, बहन भाई कोई नहीं है आपका? भाई 4 साल पहले शोहर के फौत होने के बाद मैं अपने अब्बू की तरफ आ गई थी। अम्मी मेरी पहले फौत हो गई थी, अब्बू भी बीमार रहते थे। घर का गुजारा कुछ यूं हो रहा था कि अब्बू की पेंशन आती थी, अच्छा। जिससे घर का किराया, बिल और थोड़ा राशन आ जाता था। भाई फिर अब्बू भी फौत हो गए थे, जो मेरे और मेरे यतीम बच्चे का आखिरी सहारा थे। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि तकलीफें, परेशानियां क्या होती हैं। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई। अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। आप ये बताएं कि आपके कोई बहन भाई कोई नहीं है जो इन हालात में आपकी मदद करें, कम से कम बच्चे के सर पे हाथ रख दें? एक भाई है जो मुझसे बड़ा है। जी। जब से उसकी शादी हुई है तब से उसने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया। मैंने उससे अब्बू की दवाइयों के लिए भी कितनी दफा कहा, उसने हर बार यही कहा, मेरे अपने भी बच्चे हैं, मेरे अपने बड़े खर्चे हैं। मैं क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अपनों ने तो कोई मदद नहीं की, अपनों ने कोई मदद नहीं की भाई मेरी। अल्लाह भला करे उस टीचर का जिसके घर में मैं रह रही हूँ, उसने अपनों से बढ़कर मेरा साथ दिया। भाई मुझे यकीन नहीं, भाई आप यकीन करें, जब से अब वो फौत हुए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। 12,000 उस घर का रेंट था जो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी। जहाँ पर आप अपने अब्बू के साथ रह रही थी? जी जी। मैंने बड़ी भाग दौड़ की, मुश्किल से मुझे एक आया की नौकरी मिली है। वहाँ ये बाजी टीचर थी, मैंने इनसे थोड़ी। अच्छा, वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिस स्कूल में आप आया का काम कर रही थी, जहाँ से भी उन्होंने जी निकाला जी है, वहाँ पर जो टीचर थी ये उनका घर है? जी, ये उनका घर है। ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल करो। मैंने उनसे थोड़ी सी बातचीत की कि बाजी मैं घर बदलना चाहती हूँ, किराया बहुत ज्यादा है। जी। तो उन्होंने मेरा एहसास किया कि मेरे घर में एक कमरा खाली है, जी। आप जब चाहें वहाँ आ जाएं, मैं आपसे आधा किराया ले लूंगी। यानी इस कमरे का उन्होंने बोला आपसे कि आधा किराया ले? जी। कितना किराया है इस कमरे का? 4,500। सही। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने 2 माह से ये भी नहीं दिया और मैडम ने भी मुझे स्कूल से निकाल दिया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनको आपके हालात का नहीं पता? भाई उनको मेरे सारे हालात का पता था कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा यतीम बच्चा है।
पर उन्होंने मेरा कोई एहसास नहीं किया। ऊपर से मेरी तनख्वाह के 3,000 भी उन्हीं के पास है जो उन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिए। बाजी हम वही जानना चाह रहे हैं हम सब कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, मतलब क्या मसला क्या था? भाई आप भी जानते होंगे कि काया को स्कूल में काम करने के कितने पैसे मिलते होंगे जी। इसलिए मैंने मैडम से इजाज़त मांगी कि मुझे स्कूल में ना बच्चों की खाने पीने की चीज़ें बेचने दें। तो पहले तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम लगा लो। जैसे ही 2-3 महीने गुजरे हैं मुझे थोड़े पैसे आने लगे हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि एक तो तुम हमारे स्कूल में काम करती हो और दूसरा तुम हमारे ही स्कूल की जगह पे चीज़ें बेचती हो जिसकी तुम हमें किराया भी नहीं देती। तो किराए की बात पहले हुई थी आपसे उनसे? नहीं। यानी जब उन्होंने देखा कि आप कुछ 2 पैसे कमाने लग पड़े तो उन्होंने कहा किराया दे? जी। अच्छा, बस फिर उन्होंने हर रोज़ इसी बात पे मेरे साथ बहस करना शुरू कर दी। आए दिन इसी बात को लेके हमारी बहस होती रही और एक दिन उन्होंने साफ मुझे कह दिया कि आप दूसरा स्कूल देख लें, हमने दूसरी आया रखनी है जो हमें कैंटीन का किराया भी देगी। भाई मैंने उनकी बड़ी मिन्नतें की कि मुझे यहाँ से ना निकालो, मुझे जैसे ही ज़्यादा पैसे बचने लगेंगे तो मैं आपको किराया दे दूँगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने किसी और से बात कर ली है, अब उसी को रखना है, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। भाई उस दिन के बाद हम कभी खाना खाते और कितने कितने दिन भूखे सोते। अल्लाह भला करे उस टीचर का जिसका ये घर है, वो कभी कभी हमें खाना दे जाती तो हम खा लेते वरना हम भूखे सो जाते थे। अल्लाह पाक उन बाजी को इस चीज़ का अजर दे, बहुत उन्होंने मदद की है आपकी, अल्लाह बेहतर करे उनके लिए। भाई कल रात भी हम भूखे सोए हैं और सुबह से भी हमने कुछ नहीं खाया। आप लोग कल रात से ही भूखे हैं? जी। बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया अभी तक? जब हम आए थे ना हमें वैसे ही लगा कि बच्चे का चेहरा ना थोड़ा उतरा है। आप ये हमारी फाउंडेशन की तरफ से ये 10,000 है, ये बिस्मिल्लाह करें, आप पकड़ लें। जब हम जाएंगे तो आप भी जाना, राशन लेके आना, खुद भी खाना, बच्चे को खिलाना। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी करे। भाई कई दिन हम भूखे सोए हैं, आप किचन देख ले मेरा, आटा चावल तो दूर की बात है, मेरे पास तो कोई मसाले भी नहीं है, बल्कि एक माचिस तक नहीं है मेरे पास। ऐसे ही है। जब से उन्होंने मुझे स्कूल से निकाला है मैं कभी किसी के आगे हाथ फैला रही हूँ तो कभी किसी के तरले डाल रही हूँ और चून वाले के आगे मैंने हाथ जोड़े कि भाई आज मेरे बच्चे का कुछ सोचोगे तो कल को अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारे बच्चों का भला करेगा। तो उसने मुझे कहा कि 18,000 का तो मैं पहले तुम्हें राशन दे चुका हूँ और मैं क्या करूँ। वही 16,000 मैंने उस टीचर का भी देना है जिनका ये घर है। जी। उनके तो मुझ पे पहले इतने एहसान है और 2 माह का किराया भी देना है मैंने उनका। पिछले दिनों मेरा बच्चा बड़ा बीमार हो गया था तो उसकी दवाइयों के लिए भी मेडिकल स्टोर से सब मैं उधार दवाइयाँ लेती रही, दवाइयाँ सारी उधार लेती रही। मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि इस वक्त आपने जिनका ये घर है बाजी का, आपने 2 माह का रेंट बताया आपने देना है 4,500 से 9,000 रुपया आपने वो देना है जी। और आप बता रहे हो 16,000 रुपया आपने उनका उधार भी देना जी। और 18,000 बताया परचून वाले का। जी 18,000। अच्छा, और भी आपने कुछ बोला मेडिकल स्टोर वाले के कितने पैसे देने? 6,500। वो भी सारा उधार लिया हुआ आपने? सही है। बड़ी मुश्किल से मुझे एक आया की जॉब मिली है। इस वक्त आपको मिली है? जी। अच्छा। वो आया की जॉब पे मुझे तनख्वाह तो बहुत थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप वहाँ पे जितनी मर्जी चीजें बेचे हम आपसे कोई किराया नहीं लेंगे। ये अच्छी बात है। ये तो जी। जितनी आप मेहनत करो जो भी होगा वो आपका ही है। पर भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास तो 50 रुपए भी नहीं है, तो मैं ये सारा सामान कैसे लेकर आऊँ। उसके लिए मुझे
तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया चाहिए। वो सामान डालने के लिए, जी। खाने पीने का। जी भाई, अगर कोई अल्लाह की रहमत से तो मुझे इतने पैसे दे दे जी तो मैं सोच सोच के परेशान होंगी कि मैं इससे घर का सामान लेकर आऊं। वो सामान जिनका मैंने कर्जा देना है जी जी। उनका कर्जा चुकाऊं या घर का राशन लेकर आऊं। भाई, एक माँ अपने बच्चे को ज्यादा देर भूखा नहीं देख सकती। बाजी ऐसे ही है। कितने दिन पहले मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कहीं से कुछ ला दो खाने के लिए। तो मैंने पहले भी हमसाइयों से खाने के लिए मांगा तो उन्होंने मुझे दे दिया था। अब मैं दोबारा उनके पास गई कि बाजी मेरे बच्चे को भूख लगी है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उन बाजी ने मुझे कहा कि जब हमारे पास था तो हमने दे दिया, आज हमारे पास नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बार बार यहाँ ना आया करें, हमें अच्छा नहीं लगता। वही मुझे उनकी बात का कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं हुआ। मैं जैसे ही घर गई मेरे बच्चे ने मुझे कहा मामा खाने के लिए नहीं लेकर आई। मैंने उसे कहा बेटा मैं कल लेकर आऊंगी। मेरे बच्चे ने मुझे कहा मम्मा आप टेंशन ना लो, मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो मैं आपको रोज खाना खिलाऊंगा और आपको एक बड़ा सा घर बना के दूंगा। आमीन आमीन। बाजी हमारी दिल से दुआ है, अल्लाह पाक उस बच्चे के मुंह से निकले हर लफ्ज़ को अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह पाक वो बड़ा हो, उसको इतनी कामयाबी दे कि आपको ये वाला जो वक़्त है ना कि इंशाल्लाह ये सारा ही भूल जाए आपको। अल्लाह पाक इतनी रहमतों से नवाजे आप लोगों को। और नाज़रीन, अकेली बाजी हैं, अकेला उनका एक ही बेटा है, वो उसके लिए काम करना चाहती हैं, काम करने के लिए उनको पैसे चाहिए, फिर उनका उधार है, कर्जा है, वो भी उतारना है। लेकिन अल्लाह पाक चाहे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने 7 साल से ये फाउंडेशन चला रहे हैं और हम सारे दोस्त मिलके पैसे इकट्ठे करके तस्दीक करने के बाद हकदार और सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते हैं। और आपके सामने ही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हकदार हैं। आपसे गुजारिश है कि आप और हम मिलकर इनकी मदद करें, जितने भी इनकी परेशानी है, मुश्किलें, इनकी हल करें। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी ये नेकी अपनी बारगाह में कबूल करेगी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।